जय श्री राम। चैप्टर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। सबसे पहला, जब सिंगल इलेक्ट्रोड है उसमें मेटल ऑब्लिक मेटल एन प्लस, ठीक है, ये मेटल है सॉलिड, ये ऑक्सीडेशन ऑफ हाफ सेल रिएक्शन है, एम एस सॉलिड से ये बन रहा एम प्लस एन इलेक्ट्रॉन। ओके इसलिए यहाँ पे मेटल ऑब्लिक में एम एन प्लस था, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग एम प्लस एन की पावर यहाँ पे 1 है। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, अपॉन 1 क्योंकि सॉलिड के लिए 1 लेते हैं। ओके एम प्लस एन एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बना एम सॉलिड के लिए क्या है 1, तो ई सेल रिडक्शन, ये रिडक्शन के लिए हुआ प्लस एन से 0 में गया रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ई सेल रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग एम की पावर यहाँ पे 1, ठीक है, अपॉन एम प्लस एन की पावर 1, मतलब सिंपल 1 अपॉन एम की पावर प्लस एन, क्योंकि सॉलिड के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके ये रिडक्शन के लिए हो गया। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे थे, जेड से जेड एन प्लस टू, मतलब जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन लेके जेड एन बना। अगर ऐसा है देन इन सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग 10 जेड एन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जेड एन 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ जेड एन rod displaced in 0.1 m Zn 2 plus ion. Zn rod displaced नहीं dipped, Zn rod dipped in 0.1 m Zn 2 plus ion. इसको इसमें डिप किए हैं Zn को, तो फिर Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन लेके Zn बना, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा है व्हेन Zn रॉड डिप इन 0.1 m Zn 2 प्लस आयन, और जब कुछ भी ना दिया हो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन तो हम लोग रिडक्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा जिंक का, तो Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन से Zn सॉलिड बन गया। ओके तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट होता है, तो ई नॉट गिवन है रिडक्शन का माइनस 0.76, तो माइनस 0.76 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग Zn अपॉन Zn 2 प्लस ऑन द बेस 10, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है, आ गया। अब सेकेंड है गैस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE जिसे कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE व्हेन एक्ट एज एनोड। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है देन उस टाइम क्या होगा, 1H2 गैस से बनेगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड भी क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर H2O से H प्लस बन रहा है, ठीक है। व्हेन एक्ट एज एनोड पे रिडक्शन होता तो यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना H2 गैस। ओके ई नॉट H2 से जब H प्लस बन रहा है इक्वल्स टू 0, ई नॉट जब H प्लस से H2 बन रहा है इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ये 0 होता है, ठीक है। अब देखते हैं PT H2 से H प्लस बन रहा, यहाँ पे H2 जो है ये 180 m गिवन है इसका प्रेशर, फिर जो आयन ये बना तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m। ओके 2H प्लस जब कुछ नहीं हो क्वेश्चन में तो रिडक्शन वाला लिखेंगे, ठीक है। 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना H2 गैस। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग PH2 गैस क्योंकि बाद में यहाँ पे गैस है बस, मतलब प्रेशर, ठीक है, अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2 क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, ठीक है, ऑन द बेस 10। तो ई सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.03, फिर यहाँ पे प्रेशर H2 का प्रेशर ऑफ H21 तो log 1 होता है 0 माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व किया कितना आया, ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06। ओके टू अवॉइड मिस्टेक हटाने के लिए क्या करेंगे, राइट केमिकल रिएक्शन एंड ठीक से फाइंड आउट करेंगे, स्टोइशियोमेट्री पुट करना नहीं भूलेंगे, और फिर गैस ऑफ प्रेशर है तो वो भी पुट करना है, ठीक है। ओके स्टैंडर्ड
standard reduction potential is also known as electrode potential is also known as reduction potential. Electrode potential is also known as reduction potential. ठीक है, calculate reduction potential of a hydrogen electrode if H plus concentration is 0.1 m. यहाँ पे H प्लस से H प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या है, हाफ H2 गैस. यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.06 अपॉन 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है, लॉग ऑन द बेस 10 पी H2 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्रेशर. यहाँ पे जब प्रेशर लिखाएगा तो इसका पावर हाफ हो गया. पावर हाफ क्यों? क्योंकि हाफ H2 गैस बना ना. ठीक है, प्रेशर 1 था, 1 की पावर हाफ 1 यहाँ आया 0 माइनस लॉग 10 माइनस 1 ऑन द बेस 10. आंसर सेम आया, चाहे किसी भी तरह से लिखो. ठीक है, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोड इफ Cl gas at 5 atm if Cl gas at 5 atm pressure leveled in a solution of 0.1 molar KCl. E नॉट Cl2 से Cl माइनस बराबर प्लस 1.36 वोल्ट. KCl से क्या बन रहा है, K प्लस प्लस Cl माइनस 0.1 m से 0.1. E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोड इफ Cl गैस एट 5 atm प्रेशर लेवल एट इन सॉल्यूशन. जब भी कुछ ना दिया हो तो इसका रिडक्शन वाला लिखेंगे. ठीक है, तो E नॉट Cl2 से Cl माइनस जब जा रहा था तो प्लस 1.36 वोल्ट है. तो Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना, 2 Cl माइनस. ओके, देन E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग Cl माइनस की पावर 2 अपॉन P Cl2. ओके, E नॉट सेल है 1.36 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग बेस 10 0.1 Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है. KCl से यहाँ से निकल गया Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, 0.1 की पावर 2 अपॉन 5. ओके, 2 इलेक्ट्रोड Zn से Zn2 प्लस Zn2 प्लस 0.01 m. ठीक है, फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu2 प्लस से Cu2 प्लस 0.1 m, फिर यहाँ पे Cu सॉलिड. और E नॉट क्या है, 1.1 वोल्ट. तो देखते हैं Zn सॉलिड से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन. फिर यहाँ पे Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Cu सॉलिड बना. ये क्या, रिडक्शन. ओके, सेल रिएक्शन Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस Cu सॉलिड. तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग ऑन द बेस 10. और इधर क्या है, Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2. वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा. ओके, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log P concentration of P to the power y अपॉन R की concentration raised to the power x. ऐसा क्यों, क्योंकि x ये R एक्वस जब है यहाँ पे इसकी concentration C1 है और फिर y P एक्वस ये प्रोडक्ट बना, इसकी concentration C2 है. if x इक्वल्स टू y, अगर x y के बराबर है एंड P प्रोडक्ट, if x इक्वल्स टू y, अगर x y के बराबर है देन अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है R से, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऊपर है, हाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं ना, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा, मतलब ये पॉजिटिव में आएगा. तो ये पॉजिटिव में आया प्लस माइनस, हाँ माइनस हो गया, इसमें माइनस किए मतलब E सेल कुछ कम हो गया. तो E सेल यहाँ पे कम होगा E नॉट सेल के कंपेरिजन में. ठीक है, अगर x इक्वल्स टू y है देन अगर P की कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब R ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ पे E सेल ज़्यादा है E नॉट के कंपैरिजन में. ओके, इफ़ x इक्वल्स टू y, अगर x y के बराबर है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, देन E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल, क्योंकि जब दोनों सेम है
दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कैंसिल आउट हो गया 1, log 1 0। अब देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। इफ डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 ई सेल, if delta g is equals to 0, e cell is equals to 0, e is equals to e naught cell minus 0.06 upon n log q। तो एट इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी 0 होता है, ई सेल भी 0 होता है, ई नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा जी नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0 और क्यू इक्वल्स टू के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर ये तो 0 हो गया, तो फिर ई सेल ई नॉट सेल इसको ई 0 हो गया, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.06 अपॉन एन लॉग के, तो लॉग के इक्वल्स टू एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06, देन के इक्वल्स टू टू 10 to the power n into e naught cell upon 0.06, फिर 0.059, f k इक्वल्स टू 10 to the power n into e naught cell upon 0.06। ठीक है, k क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, n है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, e नॉट क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डायनियल सेल, k इक्वल्स टू 10 to the power n into e naught cell upon n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06, n कितना आता है इसमें डायनियल सेल में 2 इंटू ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट, ई नॉट सेल क्या है 1.1 वोल्ट अपॉन 0.06, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या है कि इसको 10 टू द पावर 36.6। ओके, पीएच कैलकुलेशन देखते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए तो ई नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो 1H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना हाफ H2 गैस। ओके, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग PH2 की पावर हाफ अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ई सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.06 लॉग 1 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस 0.06, ई नॉट सेल तो 0 हो गया। ठीक है, तो माइनस 0.06 स्टैंडर्ड है ना, हाँ स्टैंडर्ड में ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0, तो माइनस 0.06 इंटू प्रेशर कितना था 1, तो ये log 1 का हो गया 0 माइनस log H प्लस, तो ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 इंटू पीएच इक्वल्स टू ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 इंटू पीएच, ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 इंटू पीएच। ठीक है, अब देखते हैं ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 लॉग एच प्लस, अगर एनोड और कैथोड दोनों है देन क्या करेंगे। ठीक है, देखते हैं ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 लॉग एच प्लस एनोड अपॉन एच प्लस कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे आगे में नेगेटिव साइन है क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं ना, तो एनोड पे इधर आ जाता है प्रोडक्ट वाले में। हाँ ठीक है, एच प्लस एनोड अपॉन एच प्लस कैथोड, तो ई सेल इक्वल्स टू जब माइनस हटाना है तो 0.06 लॉग एच प्लस कैथोड अपॉन एनोड। ओके, अब फिर जब ई सेल इक्वल्स टू लिखते हैं 0.06, पी एच इक्वल्स टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो फिर से ये माइनस चाहिए, तो log H प्लस कैथोड माइनस log H प्लस एनोड। ओके, और फिर ई सेल इक्वल्स टू 0.06 पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड, पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड, पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। यहाँ पे देखो ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 लॉग H प्लस एनोड अपॉन H प्लस कैथोड हो गया। हाँ, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम पे ये H प्लस जो है H2 से H प्लस आया इधर, तो यहाँ पे ये माइनस है। ओके, फिर जब माइनस हटाना है तो कैथोड ऊपर आ गया, एनोड नीचे। ओके, अभी लॉग में ही है, तो लॉग H प्लस कैथोड का माइनस लॉग H प्लस एनोड का। ओके, ई सेल इक्वल्स टू 0.06 इंटू पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड, पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड। ई सेल इक्वल्स टू 0.06, ई सेल इक्वल्स टू 0.06 पी एच
एनोड, पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड, पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड। हाँ, क्योंकि ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है, फिर माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो गया, एनोड माइनस कैथोड। ठीक है, तो फिर ई सेल इक्वल्स टू 0.06 इंटू पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड, पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड। ओके, कॉन्सेंट्रेशन सेल विल वर्क, कॉन्सेंट्रेशन सेल विल वर्क जब ई सेल इक्वल्स टू पॉजिटिव है, हाँ तभी वर्क करता है। मतलब उस टाइम क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड ज़्यादा होनी चाहिए एनोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड से, हाँ, बट पीएच ऑफ एनोड ज़्यादा होनी चाहिए पीएच ऑफ कैथोड से। हाँ, क्योंकि वर्क जब करता है तो उस टाइम ई सेल जो होता है पॉजिटिव होता है, बट कॉन्सेंट्रेशन कैथोड की ज़्यादा एनोड से और पीएच एनोड की ज़्यादा होनी चाहिए कैथोड से। ओके, कॉन्सेंट्रेशन सेल विल वर्क, कॉन्सेंट्रेशन सेल विल नॉट वर्क, देन उस टाइम क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू नेगेटिव, तो उस टाइम क्या हो गया, एनोड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, एनोड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कैथोड से और पीएच एनोड की कम हो गई पीएच कैथोड से। हाँ, अब देखते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू करंट, चार्ज इनटू करंट, ईएमएफ इनटू एनएफ इक्वल्स टू ई सेल इंटू एन एफ, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, और डब्ल्यू यहाँ पे डब्ल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा जी को, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल और डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन का नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एफ ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 फैराडे इक्वल्स टू माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into 6.02 into 10 to the power 23 equals to 96500 coulomb. Okay. Calculate decrease in free energy for given reaction. Delta G नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, 4Al प्लस 3O2 से बन रहा 2Al2O3, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 0 था, यहाँ पे 3 प्लस 3 में है, तो 3 इंटू यहाँ पे 4 था तो 3 इंटू 4 3 जा क्या हुआ 12 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल क्या है 0.5, ये हटाए नीचे 10 आ गया आंसर। ओके, अब देखते हैं for the given cell CuS solid से Cu2 प्लस Cu solid से Cu2 प्लस, इस टाइम कितना है कॉन्सेंट्रेशन C1m, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लाइन दिया गया, फिर उसके बाद Cu2 प्लस पे C2m से यहाँ पे CuS सॉलिड बना। चेंज इन गिव्स एनर्जी डेल्टा जी इज नेगेटिव, चेंज इन गिव्स एनर्जी डेल्टा जी इज नेगेटिव if E cell equals to positive, if E cell equals to positive, मतलब change in gives free energy, change in gives energy equals to negative, डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है। स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब ई सेल पॉजिटिव हो, और ई सेल पॉजिटिव कब होगा, ई सेल पॉजिटिव तब आएगा, यहाँ पे कितना था ई नॉट माइनस 0.06 आ जाता था, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर देखें तो कैथोड ऊपर एनोड और नीचे कैथोड, तो कैथोड अगर ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे C2 ग्रेटर होना चाहिए C1 से, तभी होगा, C2 ग्रेटर होना चाहिए C1 से। एक ही ऑप्शन में C2 इज इक्वल्स टू √2 C1। यस, कैलकुलेट, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए स्टैंडर्ड आयरन cadmium cell after the cell reaction is 80% completed. Identify 1 m of each ion was present in the solution. E naught Fe से Fe2 प्लस जा रहा इक्वल्स टू 0.44 वोल्ट, ठीक है। फिर ई नॉट कैडमियम से Cd2 प्लस इक्वल्स टू 0.4 वोल्ट,
यहाँ पे भी ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन का हो गया 0 से +2, तो रिडक्शन में क्या होगा -0.4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसका रिडक्शन मिल गया -0.44। जो ज़्यादा नेगेटिव है वो एनोड होगा, तो ये ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, तो ये 0.44 है और वो 0.40, तो ये हो गया एनोड। एनोड के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो Fe से Fe+2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ कैडमियम में रिडक्शन, तो Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और Cd बना। ओके, तो Fe+Cd2+ से बन रहा Fe+2 + Cd। पूछा क्या है, इनिशियली 1 m ऑफ ईच आयन, इनिशियली 1 मोलर है। ओके, और था क्या, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड आयरन कैडमियम आफ्टर द सेल रिएक्शन इज 80% कम्प्लीटेड। 80% कम्प्लीट हो गया, मतलब 0.80/100, तो मतलब 0.8 हो गया, मतलब 1 - 0.8, और इधर बना कितना 0.8, तो 1 + 0.8, 1 पहले से। ओके, तो Q कितना आया, Fe+2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेस्टोमेट्री यहाँ पे 1 है। ओके, तो 1.8/0.2, ये 9 आया। तो E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का क्या आएगा, -0.4 माइनस इंटू 0.44, -0.4 + 0.44 इक्वल्स टू 0.04 वोल्ट। E cell is equals to 0.04 minus 0.06/2 log 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 9 आया था ना, तो 9 को क्या लिख सकते, 3 का स्क्वायर, तो 2 × 0.48 लॉग की, तो ये आ गई। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दो आंसर। फाइंड E H+ से H2 गया इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 10। क्या था, -0.06 × pH। हाँ, आ गया इससे आंसर। अब देखते हैं, कैलकुलेट E0 विद द हेल्प ऑफ डेल्टा G। E0 Fe+2 से जब Fe सॉलिड बन रहा तो उस टाइम आता -0.44 वोल्ट। ओके, और E0 Fe+3 से Fe सॉलिड बन रहा तो आया -0.36 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है, E0 Fe+3 से जब Fe+2 में जा रहा तो डेल्टा G इक्वल्स क्या होता है, -NF E0 सेल। तो पहले ये वाला देखते हैं, Fe+2 से जब Fe में जा रहा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जा गया। ठीक है, फिर Fe+3 इलेक्ट्रॉन से Fe सॉलिड, जब इन दोनों को माइनस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन बचा और फिर इधर 0 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे तब Fe+3 2 - 1, तो Fe+3 माइनस Fe+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन से बना Fe+2। तो डेल्टा G1 इक्वल्स टू -2F इंटू E0 जो गिवन है -0.04। ओके, फिर डेल्टा G2 इक्वल्स टू -3 × F इंटू E0 सेल है, कितना है, -0.36। ओके, ये लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे डेल्टा G3 ये कितना है, -N क्या, हाँ क्या है 1 -1 × F इंटू E0 सेल। तो यहाँ पे डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 किए थे तो आया, तो -1 × F इंटू E0 सेल इक्वल्स टू -3 × F इंटू -0.36। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 × F इंटू 0.F से F सब कैंसिल हो गया, माइनस 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 सबका कैंसिल हो गया, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया फिर। ओके, अब देखते हैं, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड ठीक है, 0 ऑफ प्योर वाटर, H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। प्योर वाटर में क्या है, 0 इन प्योर वाटर। H+ की कॉन्सेंट्रेशन बराबर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻7। ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से आया। ठीक है, तो E सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E सेल इक्वल्स टू E0 सेल H2 माइनस 0.06/N log Q। ये E सेल हो गया 0,
क्वेश्चन में गिवन है 0 in pure water, H2 electrode 0 in pure water, max potential of H2 electrode 0 in pure water में इसका 0 है, तो यहाँ पे है E cell इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n log Q, तो 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 0.06 अपॉन 2 log P अपॉन कितना था यहाँ पे आसपास की कॉन्सेंट्रेशन, प्योर वाटर है तो प्योर वाटर में 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -7 तो यहाँ पे स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं दिया होगा तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन वाला, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना, H2। ओके, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -7 था H प्लस का, और फिर यहाँ पे P फिर फाइंड आउट करना है H2 का क्या होगा। ओके, तो फिर ये सभी तरह के 0 हो गया, तो log P अपॉन 10 टू द पावर -14 इक्वल्स टू 0। ओके, log P माइनस log 10 टू द पावर -14 इक्वल्स टू 0, log P माइनस 10, ये माइनस, ये पूरा टर्म इस साइड आ गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में log कैंसिल, P इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, सेम इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0 होता, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड मेटल रॉड एंड सेम इलेक्ट्रोलाइट, सेम इलेक्ट्रोड है मेटल रॉड का, और फिर सेम इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बट डिफरेंट है, मेटल सेम है और फिर सेम इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, बस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। जैसे इधर एनोड की साइड Zn+2 जो है 0.01 m कॉन्सेंट्रेशन है, और कैथोड की तरफ Zn2+ जो है 0.10 m मोलर है। ओके, एनोड की तरफ Zn सॉलिड से बन रहा Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे Zn 0.01 m हो गया, और इधर Zn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Zn+2 इलेक्ट्रॉन से बना क्या Zn, यहाँ पे इसका था 0.1। ओके, इसमें 0 क्यों हो जाता है ई नॉट सेल, क्योंकि SOP इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ SRP, तो ई नॉट Zn से Zn+2 है इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नॉट Zn+2 से Zn, तो फिर यहाँ पे ई नॉट कैथोड माइनस एनोड हो गया, कैथोड इसका रिडक्शन में ये हो जाएगा, फिर माइनस एनोड, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया 0, तो इसलिए ई नॉट सेल 0 होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में। ओके, n इक्वल्स टू 2 आया, हाँ n इक्वल्स टू 2 आया, Q इक्वल्स टू फाइंड आउट करिए 10 टू द पावर -1 आया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से। ओके, तो EMF ऑफ सेल कॉन्सेंट्रेशन ये रहा, हाँ सपोज भाई, तो ई नॉट ऑफ सेल, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, ई नॉट तो 0 हो गया, ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग कितना आया 10 टू द पावर -1। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पहले कर लेना, और फिर हाँ रेश टू द पावर टू दे स्टोइकोमेट्री, ये ज़्यादा ईजी रहेगा, फिर डायरेक्ट यहाँ पे लॉग के पास पुट कर दो। ओके, ई नॉट तो 0 हो गया, तो माइनस 0.03 -1 log 10, तो यहाँ से सॉल्व हो गया, तो कितना आया 0.03। ओके, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू y हो जाता, तो फिर ई नॉट सेल इक्वल्स टू, और फिर ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0, तो ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 अपॉन n log एनोड अपॉन कैथोड, और अगर नेगेटिव हटाना है तो फिर ई सेल इक्वल्स टू प्लस 0.06 अपॉन n log कैथोड अपॉन एनोड। ओके, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ई नॉट सेल 0 हो गया, ठीक है, और अगर x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 अगर लेते हैं, 1 अगर है, तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो ई सेल क्या है, नेगेटिव, ठीक है, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम है तो ई सेल आ गया पॉजिटिव, हाँ क्योंकि नीचे वाला ये ज़्यादा हो गया, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये कह सकते हैं ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, माइनस अगर है, अगर माइनस हटा दे तो फिर रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ओके, अब देखते हैं MnO4 माइनस से बन रहा MnO4, यहाँ पे 0.56 वोल्ट है, फिर यहाँ पे MnO4 से MnO2 बना 2.2 वोल्ट, MnO2 से Mn+3 बना 0.95 वोल्ट। यहाँ पे सबको देख लेते हैं, और पूछा क्या इससे ये बनेगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो डेल्टा G
4 जो है वो डेल्टा G4 क्या है, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3, ये होता है क्या, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन और वो लिख दो। यहाँ पे कितने का इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 4, तो 4 इंटू ई नॉट सेल इक्वल्स टू 1 इंटू ई नॉट 1 का, फिर प्लस 2 इंटू ई नॉट 2 का, प्लस 3 इंटू ई नॉट 3 का। ओके, अब देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, यहाँ पे प्रेशर P1 है और इधर प्रेशर P2, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन C। इसमें क्या था, पहले वाला जो हम लोग पढ़े अभी, यहाँ पे प्रेशर सेम था तो कॉन्सेंट्रेशन बस चेंज था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अच्छा, इलेक्ट्रोड, और पहले जो हम लोग पढ़े वहाँ पे था इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट थी, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब जो पढ़ेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है, जैसे PtH2 गैस, P1 प्रेशर है, ऑब्लिक H प्लस ऑब्लिक H2 गैस, P2 और फिर यहाँ पे Pt, ठीक है, तो यहाँ पे H2 गैस से 2H प्लस बना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का, ठीक है, एनोड था, इधर ऑक्सीडेशन हुआ, प्रेशर क्या है इधर P1। ओके, कैथोड, यहाँ पे रिडक्शन होगा, और ये बीच में कॉमन क्यों है लिखा हुआ, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना H2 गैस। ओके, ये बाद वाला का प्रेशर है P2, तो कैंसिल आउट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे H2 गैस, P1 प्रेशर प्लस 2H प्लस कॉन्सेंट्रेशन C, इससे बन रहा 2H प्लस प्लस H2 गैस P2, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, तो H2 गैस से ये बना H2 गैस, ये प्रोडक्ट वाला, N इक्वल्स टू 2 है, ये हो गया P ऑफ प्रेशर ऑफ एनोड, और इधर हो गया प्रेशर ऑफ कैथोड। ओके, अब थर्ड क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन, 0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता, ठीक है, ई नॉट सेल तो 0 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन तो स्टैंडर्ड पे लेते हैं 0 ई नॉट सेल, ठीक है, तो ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग P प्रेशर, प्रोडक्ट में किसका आया था, कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ एनोड, प्रेशर यहाँ पे कैथोड का आया था, कैथोड का कैसे आया, यहाँ पे एनोड, हाँ, ये गैस वाला है ना, तो गैस में तो कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, हाँ ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, यहाँ पे रिएक्टेंट वाला, इधर एनोड का रिएक्टेंट बचा, और प्रोडक्ट से कैथोड का, तो इससे यहाँ पे प्रोडक्ट कैथोड का, तो फिर प्रेशर ऑफ कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ एनोड, तो P एनोड अपॉन P कैथोड H2 का, तो यहाँ पे पॉजिटिव जाए, क्योंकि जब जैसे ही पलटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, कैलकुलेट ई सेल PtH2 गैस, H2 गैस है 5 ATM ऑब्लिक H प्लस ऑब्लिक H2 2 ATM कॉमा PT, तो ई सेल इक्वल्स टू 0.06 अपॉन 2 लॉग 5 अपॉन 2 log 5, अच्छा प्लस में लिए, हाँ प्लस में लेंगे तो इधर पलटा देंगे, मतलब एन पॉजिटिव इधर लेंगे तो इधर हो जाएगा एनोड अपॉन कैथोड। ओके, आगे आंसर log 5 माइनस log 2, ठीक है, फॉर सेल PtCl2, ये P1 है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे HCl 1m, यहाँ पे फिर Cl2 P2 PT, दिस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब ई नॉट सेल जो है पॉजिटिव आएगा तभी स्पॉन्टेनियस होता है, हाँ, और फिर ये Cl2 का है, एक बार रिएक्शन लिखो, यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो फिर Cl माइनस से ये Cl2 बन रहा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो P1 यहाँ पे इधर आ गया, फिर कैथोड में रिडक्शन होता तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा 2Cl माइनस, ओके 2Cl माइनस, कौन कैथोड में ये हो गया, तो यहाँ पे 2Cl माइनस, कैथोड में रिडक्शन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर P2 रिएक्टेंट साइड में आया, तो 2Cl माइनस और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या Cl2 इधर रिएक्टेंट में बचा P2, और फिर इधर प्रोडक्ट में Cl2 P1,
तो ई सेल इक्वल्स टू -0.06 अपॉन एन लॉग P1 अपॉन P2, लॉग P1 अपॉन P2, और फिर यहाँ पे P2 इज़ ग्रेटर दैन P1, P2 इज़ ग्रेटर दैन P1 इक्वल्स टू पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस। हाँ, अगर P2 ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ए सेल इक्वल्स टू -0.06 अपॉन एन लॉग P1 अपॉन P2। अगर P2 ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव में लॉग की वैल्यू होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब P2 ज़्यादा होना चाहिए P1 से। ओके, देखते हैं। फाइंड ई सेल ऑफ द फॉलोइंग Pt(H2) 5 atm H प्लस 1 मोलर। अच्छा, यहाँ पे दोनों चीज़ मतलब डिफर हो रहा, अब प्रेशर भी और कॉन्सेंट्रेशन भी। ठीक है, 1 मोलर और फिर इधर H प्लस 2 मोलर और ये। हाँ, तो ये सिंपल रिएक्शन लिख लो, बैलेंस कर लो, दो ये था तो फिर 2H प्लस, इधर भी 2H प्लस 2। ओके, एन यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो ई सेल इक्वल्स टू -0.06 अपॉन 2 लॉग 1 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 25/5। ओके, अब देखते हैं लिथर्मल डायग्राम। सेम स्पीसीज इज गिवन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर in series of reactant. Same species given in different oxidation state is decreasing in a series of reactant. जैसे AO3 माइनस, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट A का +5 है, इस अब क्या बना फिर AO2 माइनस, यहाँ पे A +3 है, इससे बना AO माइनस, तो यहाँ पे A +1 है, फिर इससे A2 बना, यहाँ पे 0 आ गया, फिर उसके बाद A माइनस बना, यहाँ पे -1 आ गया। सबका E नॉट गिवन X Y Z W। ओके, डेट स्पीसीज विल अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। कौन सा स्पीसीज डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा? इफ E नॉट ऑफ LHS इज ग्रेटर दैन E नॉट ऑफ RHS, जिसका लेफ्ट हैंड साइड कम होगा, E नॉट ऑफ LHS इज लेस दैन E नॉट ऑफ RHS, वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा। क्वेश्चन इसी पे आता, जैसे कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशनल स्टेट ऑफ ब्रोमीन corresponding to different EMF value as shown in figure below. BrO4 माइनस से BrO3 माइनस से HBO, फिर यहाँ पे Br2 से फिर Br माइनस। स्पीसीज अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड LHS कम हो RHS से, LHS कम हो RHS से, कौन है? HBRO। ओके, पीछे है कितना? LHS कम है 1.5 वोल्ट और आगे कितना है? 1.59 वोल्ट। ओके, LHS कम हो, लेफ्ट हैंड साइड LHS कम। देखो, राइट का काम ज़्यादा है तो राइट हैंड साइड ये ज़्यादा है, राइट हैंड का काम ज़्यादा है तो राइट हैंड साइड ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड का काम कम है तो लेफ्ट हैंड साइड कम है। How cells are discharged? How cells are discharged? E Zn से Zn प्लस 2 बराबर E नॉट Zn से Zn प्लस 2 -0.06 अपॉन n लॉग Zn प्लस 2। यहाँ पे क्या हो रहा है? E जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं Zn से Zn प्लस 2, हाँ ये एनोड साइड का है। यस, जब Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये कम हो गया E, और फिर इधर ये एनोड साइड का था, कैथोड में क्या होगा? ECU2 प्लस से Cu बन रहा था, जब Cu की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, Cu की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो फिर E नॉट की भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। एट सर्टेन टाइम E Zn से Zn2 प्लस जा रहे हैं बराबर E Cu प्लस 2 से Cu जा रहे हैं। जब ये दोनों बराबर हो गए मतलब सेल्स डिस्चार्ज्ड, तो E सेल इक्वल्स टू E Zn से Zn प्लस 2 प्लस E Cu प्लस 2 से Cu, E सेल इक्वल्स टू 0 एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, जब यहाँ पे ये दोनों 0 हो जाता, I सेल डिस्चार्ज्ड। ओके, अब देखते हैं
एंड द सेल Zn से Zn+2 1m, और फिर बाद में Cu+2 से 1m से यहाँ पे Cu गया. E naught cell is equals to 1.1 volt was allowed to be completely discharged, मतलब E cell 0 हो गया. ठीक है. The relative concentration of Zn+2 to Cu+2, Zn2+2 जब ये डिस्चार्ज हो चुका है तो यहाँ पे E cell तो 0 हो गया. ओके. E naught माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग Zn2+ अपॉन Cu2+, तो ये 0 हो गया, ये इधर आया, ये पॉजिटिव टर्म हो गया. तो ई सेल यहाँ पे कितना है? ई सेल है 1.1 वोल्ट. ठीक है. तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट इसको 0.06 अपॉन 2 लॉग Zn+2 अपॉन Cu+2, तो ये लॉग फिर इधर आया 110 अपॉन 3, तो ये लॉग है एंटी लॉग 36.6. ठीक है. अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी. कंडक्टर्स, those substances which conduct electricity either in molten state or in aqueous solution. ये दो तरह का एग्जाम्पल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर. ओके. मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक. Metals conduct electricity due to movement of electrons. Metal conduct electricity due to movement of electrons, flow of electron. Cu solid से Cu2++2 इलेक्ट्रॉन. Zn सॉलिड से Zn++1 इलेक्ट्रॉन. Cu सॉलिड से Cu2++2 इलेक्ट्रॉन. ओके. तो ये मेटल एंड देयर अलॉय, एग्जाम्पल Cu, Ag, brass, aluminium, cast iron. Okay. Electrolytic due to movement of ions. Electrolytic due to movement of ions, जैसे NaCl plus H2O, Na++ Cl- aqueous में. ठीक है. aqueous Na2SO4 etc. Product of electrolysis Na+ Cl- H+ OH-. ठीक है. NaCl solid do not conduct electricity due to strong ionic bond, they are not free to move. Okay. Factors affecting conductivity in concentrated solution. अगर concentrated solution है तो solute interaction increases तो conductivity decreases. Okay. Solvation of ions, interaction between solute solvent increase तो conductivity decrease. Larger the size of particles, slower will be the speed. Movement of ions decrease, conductivity भी decrease हो गया. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. हाइड्रेशन करने पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. ओके. ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन aqueous, smaller the size of particle. In aqueous, smaller the size of particle, more will be the hydration, more will be the size of hydrated ion, lower will be speed. Movement of lower will be the movement of ions, lower will be conductivity. Yes. जैसे ऑर्डर ऑफ रेडियस अगर देखें तो Na की सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम. डाउन टू दिस जब जा रहा है तो सेल नंबर इंक्रीज कर रहा, सेल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, साइज ज़्यादा. अब देखते हैं गैसेस फेज में तो यही था जैसा उसका रेडियस है नॉर्मल. लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम बढ़ते जा रहा है. ओके. अब एक्वस स्टेट में देखते हैं. तो एक्वस स्टेट में क्या होता है? Li+, फिर उससे Li+, इससे कम Na+, इससे कम K+, इससे कम Rb+, इससे कम सीजियम+, फिर इससे कम Fr+. एक्वस में क्योंकि जो जितना ज़्यादा छोटा था उसका हाइड्रेशन उतना ज़्यादा हो गया था, उसका साइज उतना ज़्यादा बढ़ गया. साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन Li+ का सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम कम होते जा रहा. ओके. कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा फ्रांसियम की है एक्वस में, फ्रांसियम सबसे कम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे. ओके. अब देखते हैं
Grothus Doppler mechanism or jumping mechanism. Due to jumping mechanism, H plus has higher ionic mobility followed by OH minus ions और ionic mobility H plus की ज़्यादा है OH minus के comparison में. Due to jumping mechanism, H plus has higher ionic mobility followed by OH minus ion. हाँ ये PYQ में भी है, H plus की ज़्यादा होती है OH minus से. ऐसे भी देख लें, ये छोटा सा साइज, ये जल्दी भाग गया, ठीक है, हाँ, और जंप करके भागता है. अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. ओम्स लॉ. ऑल मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ. V is equals to IR, voltage, current, resistance. Resistance is equals to rho L by, directly proportional to L, inversely proportional to area, and proportional constant जब हटा तो R is equals to rho L by A. rho क्या होता है? रेसिस्टिविटी. R से हो गया रेजिस्टेंस यूनिट ओम है इसका, और फिर रेसिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट, ठीक है. और ओम इनवर्स को कहते हैं साइमन, ठीक है. L हो गया लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, E हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. G कैपिटल G से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल G से कंडक्टेंस को. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस रेसिस्ट करना ही जानते, कंडक्ट करना चाहो तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस. G कैपिटल G से इसे डिनोट करते हैं. कैपिटल G इक्वल्स टू 1 अपॉन R, कैपिटल G इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू A अपॉन L, 1 अपॉन रो इंटू A अपॉन L. यूनिट मोह और ओम इनवर्स और S. कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी से कहते हैं कंडक्टिविटी को, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कहते हैं, या फिर से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं. K कापा से डिनोट कर रहे हैं. K इज करंट ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 m ऑफ सॉल्यूशन. रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी और K is current of all ions present in 1 ml of solution. K is current of all ions. K क्या है? Is current of all ions present in 1 ml of solution. K is current of all ions present in 1 ml of solution. तो कंडक्टिविटी भी इसे कहते हैं, और फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसे कहते हैं. ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कह लो या फिर 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन कह लो, बात तो एक ही है. K इज द करंट ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड या फिर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसे कहते हैं. कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसे कहते हैं. हाँ चलो अब देखते हैं K क्या होता है. इस K इक्वल्स टू 1 अपॉन रो. रो क्या होता है? R L by A. नहीं, R इक्वल्स टू रो L by A होता था ना, तो रो इक्वल्स टू R A अपॉन L. तो फिर K इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L by A. K इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L by A. सेल कांस्टेंट हो गया L by A. L by A will not change on changing electrolyte in same cell. L by A will not change on changing electrolyte in same cell. K इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L by. K इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L by. तो K हो गया, ठीक है, कापा कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन R G हो गया इंटू L by A सेल कांस्टेंट. K इक्वल्स टू G इंटू L by A. K इक्वल्स टू G इंटू L by A. ओके, इधर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये इसका देखते हैं K क्या था. तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे Na+ आ रहा, और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे Cl- आ रहा. ये एक्वस NaCl है, ये 100 ml है, तो इसमें 1 ml जितना आयन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर 1 ml आयन के चलते जो करंट है उसे कहते हैं K. कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है?
ओम इनवर्स सी एम इनवर्स, ओम इनवर्स सी एम इनवर्स, ये हो गया यूनिट कंडक्टिविटी की और कंडक्टेंस की, मतलब रेजिस्टेंस का जो उल्टा था, ओम इनवर्स, सेल कांस्टेंट का सी एम इनवर्स। ओके, specific conductivity of all the ions produced by 1 cm cube of solution। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कह लो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये सब क्या होता है, ये सब सेम है। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी, हाँ ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस फॉर्म्ड बाय 1 मोलर concentration of solution, तो फिर लैम्डा एम इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन m, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन m, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन m। यूनिट क्या हो गया, ओम इनवर्स सी एम इनवर्स इंटू सी एम क्यू अपॉन मोल, तो ओम इनवर्स सी एम स्क्वायर, lambda m is equals to k into 1000 upon m, lambda m is equals to k into 1000 upon m। ओके, यूनिट में क्या, ओम इनवर्स सी एम स्क्वायर और यहाँ पे मोल इनवर्स हो गया। ओके, अब देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस फॉर्म्ड बाय 1 नॉर्मल concentrated solution, तो lambda equivalent is equals to k into 1000 upon m, k into 1000 upon n, ठीक है। तो lambda equivalent is equals to k into 1000 upon m into n factor, तो lambda equivalent is equals to lambda m upon n factor, lambda equivalent is equals to lambda m upon n factor, ठीक है। अब देखते हैं मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक में क्या होता, करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलिटिक में फराडे लॉ आर फॉलोड, इलेक्ट्रोलिटिक में करंट फ्लो ड्यू टू आयंस, ठीक है। मेटालिक में इन्वॉल्व्स नो मास एक्सचेंज इफ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सरफेस। यहाँ पे करंट में जो है करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मेटालिक में इलेक्ट्रॉन का क्या ही मास होता है जो मास का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट इलेक्ट्रोलाइटिक में यहाँ पे तो आयंस ज़्यादा है, सबको तो है मास takes place, mass change takes place। okay, metallic में decrease by increase in temperature because metal kernels start vibrating, conducting power is inversely proportional to temperature अगर increase कर रहा है तो resistance increase हो गया, तो conductivity decrease हो जाती है metallic में, ठीक है। और फिर electrolytic में increases by increase in temperature because mobility of ions increases, conducting power is directly proportional to temperature, increase by increasing in temperature because mobility of ions increases, conducting power is directly proportional to temperature होता इलेक्ट्रोलाइटिक में। हाँ, मेटालिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर इलेक्ट्रोलाइट वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मेटालिक में कंडक्टेंस is directly proportional to number of valence electron, और इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस is directly proportional to number of ions। मेटालिक में हाई डेंसिटी मेटल कंडक्ट रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे क्या सोल्यूट सॉल्वेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल, हाई डेंसिटी मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाई डेंसिटी मेटल, और यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट विस्कोसिटी एंड सॉल्यूट ऑल इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइट में। और फिर इधर मेटालिक में कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजी ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली फिजिकल चेंज अकर, जैसे Na सॉलिड है, इससे क्या हुआ Na++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक में बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर, एक्वस NaCl, जब क्या हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस डन आफ्टर
electrolysis done after both physical and chemical changes occur. जैसे aqueous NaCl है, electrolysis done after electrolysis क्या बचा, H2Cl2 release and aqueous Na form. A variation of lambda m or lambda n with concentration. सबसे पहले देखते हैं strong electrolyte. As a strong electrolyte, lambda m and lambda n increases due to ionic mobility. Lambda m or lambda n increases due to ionic mobility. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एग्जाम्पल NaCl, KCl, H2SO4, K2SO4 एट्सेट्रा। यहाँ पे NaCl 1 मोल से Na प्लस Cl माइनस बना, तो लैम्डा m जिसकी ज़्यादा रहती और लैम्डा n अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, हाँ जैसे यहाँ पे 1 मोल से तो 1 मोल होना, अगर और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो और ज़्यादा बनेगा ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, lambda m increases for a strong electrolyte with dilution due to increase in number of ions. False. As dilution distance between lambda m increases strong electrolyte due to dilution due to increase in number of ions. नहीं, false. As diluted solution distance between two oppositely charged increases, now free to move, इसलिए होता है, रीज़न ये है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल NH4OH CH3COH, यहाँ पे CH3COH से CH3CO माइनस प्लस H प्लस बना। ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नंबर of ions increases, lambda m or lambda n increases. अल्फा इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे lambda m और lambda n increases. On dilution अल्फा of weak electrolyte increases, तो number of ions increase, तो lambda m और lambda n भी increase हो गया। हाँ, क्योंकि जितना पानी डालते गए ये और डाइल्यूट हो गए, टूटते गया। तो इसकी ग्राफ अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ देखें तो पहले वहाँ पे लैम्डा m इनफाइनाइट और लैम्डा n से स्टार्ट हुआ और ये इससे नीचे आते जा रहा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा, लैम्डा m और रूट c के बीच में ग्राफ बना। ठीक है, अब देखते हैं ये डिवाई हकल ऑन सागर रूल से ये ग्राफ बना। लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c, y इक्वल्स टू c प्लस mx। लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस a रूट c, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस a रूट c। लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस a रूट c, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस a रूट c। लैम्डा m क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, रूट c कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, c जब कम हो रहा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा है, मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। लैम्डा m इनफाइनाइट मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ concentration. First, strong electrolyte increase concentration, number of ions increases. Strong electrolyte में जैसे concentration increase और number of ions increases, electric conductance increase. Concentration increase, number of ions increase, electrical conductance increase. It depends upon nature of electrolyte. Strong electrolyte dissociate complete, जैसे NaCl से Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, weak electrolyte जब यहाँ पे डाइल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे अल्फा इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑन डाइल्यूशन
The degree of dissociation of electrolyte increases on dilution. Degree of dissociation of electrolyte increases. Experimentally not possible. CH3COH यहाँ पे CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है. लैम्डा नॉट m मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ लैम्डा m वर्सेस रूट c वी फाइंड लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. हाँ सही है. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ लैम्डा m वर्सेस रूट c वी कैन फाइंड लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ वीक. नहीं, टच ही नहीं करता वाई एक्सिस को कभी. लैम्डा m अगर इंक्रीज करते जाएंगे, लैम्डा m इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस. हाँ ट्रू है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट K decreases with dilution as number of ions in 1 ml decreases. K decreases with dilution as the number of ions in 1 ml decreases. K decreases with dilution as number of ions. अच्छा हाँ, डाइल्यूट जैसे जैसे करते जा रहे हैं. के तो वही था 1 ml में कितना है. हाँ कापा, ये तो इसके लिए डिफाइन करते थे. या फिर 1 cm³ में कितना है. तो फिर के डिक्रीजेस ड्यू टू डाइल्यूशन एज नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेस. यस तो के डिक्रीज हो रहा. ठीक है. और फिर ये देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन एज नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेस ऑल्दो टोटल आयंस इंक्रीज. हाँ ठीक है, टोटल आयंस इंक्रीज हो रहा है बट ये तो के तो डिक्रीज हो रहा. हाँ ठीक है. अब देखते हैं कोलराउज लॉ. इट इज स्टेटेड दैट लैम्डा m इनफाइनाइट is equal to the sum of limiting ionic conductivity, molar conductivity at infinite dilution of cation and anion, and each multiplied by number of ions present in one formula unit. It is stated that lambda m. अच्छा लैम्डा m के लिए, हाँ लैम्डा m इनफाइनाइट मतलब मोलरिटी वाला. हाँ लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, एंड इच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट. हाँ बिल्कुल सही है. और फिर दूसरा क्या, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ equivalent conductivity of constituent ions. Or at infinite dilution when the dissociation of all the electrolyte is complete, each ion contribute towards the conductance of the solution, and the total conductivity of the solution is the sum of contribution made by each ion. ठीक है. तो लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट ए बी का इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट ऑफ बी माइनस और लैम्डा एम. ये किसके लिए, मोलरिटी वाला. तो लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट ए प्लस मतलब एक कैटायन का प्लस 1 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ बी माइनस. ओके अब जैसे देखते हैं 1 ए एक्स बी वाई प्लस H2 से ये क्या बना, एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी माइनस. तो ये 1 मोल था. 1 मोल से ये कितना बना, एक्स मोल ऑफ ए जेड प्लस वाई मोल ऑफ बी एक्स माइनस. तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ए एक्स बी वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू लैम्डा नॉट एम ए वाई प्लस प्लस वाई इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट बी एक्स माइनस. ओके 1 ए एक्स बी वाई ये कितना है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2O से कितना बनेगा, एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी माइनस. ठीक है, बट बनेगा कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए वाई प्लस और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी एक्स माइनस. तो लैम्डा एन इनफाइनाइट ए एक्स बी वाई इक्वल्स टू लैम्डा एन इनफाइनाइट ए वाई प्लस प्लस लैम्डा एन इनफाइनाइट बी एक्स माइनस. यहाँ पे लैम्डा एन इनफाइनाइट ए एक्स बी वाई इंटू एन फैक्टर
अच्छा बस इसे प्रूफ किया गया, हाँ ठीक है ये इसका रहेगा, इतना पता है बस। lambda infinite equivalent is equals to lambda m infinite upon n factor, हाँ lambda m infinite upon n factor, ओके। ए एक्स बी वाई से क्या बन रहा है, एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, तो ए थ्री बी टू है जैसे, तो यहाँ पे थ्री ए प्लस टू बी थ्री माइनस, तो इससे क्या हुआ, lambda m infinite is equals to 3 into lambda m infinite a plus 2 into lambda m infinite b3 minus, तो lambda equivalent infinite is equals to lambda equivalent infinite a plus 2 का प्लस lambda equivalent infinite b minus 2 का, ओके। अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा is equals to lambda m at any concentration c upon lambda m infinite, lambda m at any concentration c upon lambda m infinite, alpha is equals to lambda m at any concentration c lambda m c upon lambda m infinite, lambda m c क्या है, मोलर कंडक्टिविटी at any concentration, और फिर lambda m infinite मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, ओके। परसेंटेज डिसोसिएशन is equals to alpha into 100, k is equals to c alpha square upon 1 minus alpha, ठीक है। अब देखते हैं lambda नॉट एम सी एस थ्री सी ओ एन ए प्लस लेमडा नॉट एम एस सी एल माइनस लेमडा नॉट एम एन ए सी एल इक्वल्स टू लेमडा नॉट एम सी एस थ्री सी ओ एच, कैसे, इसमें माइनस करें एन ए सी एल का, एन एस का और सी एल एस का, ये माइनस कर दिया तो बचा कितना, सी एच थ्री सी ओ एच, ओके। तो ये हो गया, हाँ इससे आ गया। अब देखते हैं लेमडा नॉट एम एच सी ओ के प्लस लेमडा नॉट एम एच बी आर माइनस लेमडा नॉट एम एच बी आर, माइनस क्या कर रहे हैं के और बी आर, तो बचा कितना एच सी ओ एच, ओके। बस मॉलिक्यूल्स को बाहर करके देख लो अगर जल्दी जल्दी में करना है तो, ठीक है। अब देखते हैं वीक एसिड है तो फिर के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आता है, ठीक है। के क्या है, के डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इफ़ अल्फा इज़ गिवन, अल्फा ग्रेटर देन 0.05 है तो ये यूज़ करेंगे। इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट गिवन देन फाइंड के अपॉन सी, और के अपॉन सी इज़ ग्रेटर देन 25 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये यूज़ करेंगे। इफ़ 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्स 1 है तो अल्फ़ा बहुत कम है मतलब 1 से, तो के इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट अंडर के अपॉन सी, या फिर अगर बेस है तो रूट अंडर के बी अपॉन सी, ओके। इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट गिवन और फिर इफ़ के अपॉन सी इज़ वेरी लेस देन, अगर अल्फ़ा गिवन नहीं है तो कैसे देखेंगे, के अपॉन सी इज़ वेरी लेस देन, वेरी नहीं, के अपॉन सी लेस देन 25 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके। तो ये यूज़ करेंगे। अब के देखते हैं, के क्या है, कंडक्टिविटी, के कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ओके। लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, और लैम्डा इक्विवेलेंट मोलर इक्विवेलेंट, ओके। हाँ अब देखते हैं कि ओम इनवर्स साइमन होता, हाँ के इक्वल्स टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, के इक्वल्स टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एम, एम के मोलरिटी, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एन, एन के नॉर्मेलिटी, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन एन फैक्टर, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, ओके। अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। के क्या है, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जी क्या है, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, ठीक है। क्वेश्चन, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 mgCl2 solution is 0.009, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन कितना है 0.1 मोलर, ठीक है। कितना दिया हुआ है 0.009 ओम सी एम इनवर्स, मतलब ये के की वैल्यू है। A cell with electrode having 1.5 cm cube area are placed 0.5 cm apart in MgCl solution
ये हो गया एरिया, सॉरी 0.1 cm अपार्ट इन, अरे एरिया यहाँ पे था, असल विथ इलेक्ट्रोड 1.5 cm स्क्वायर एरिया, ठीक है, आर प्लेस्ड इन 0.5 cm अपार्ट, ये लेंथ हो गया, ठीक है, in MgCl2 solution. How many current so follow if the potential difference between the electrode is 5 volt? V is equals to IR, I is equals to V by R. करंट निकालना है, V हो गिवन है 5, R is equals to रो एल बाई, सबकी वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा, ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 MkCl is 300 ohm. रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 MkCl कितना है, 300 ओम. एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 1.29. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 1.29. स्पेसिफिक कंडक्टेंस K is equals to 1.29 into 10 to the power minus 2 ohm cm inverse, सॉरी मो cm इनवर्स, वही तो, ये क्या है, K है. द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 m NaCl, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 380 ओम. ओके, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन. इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है NaCl का, ठीक है. K इज इक्वल्स टू G इंटू कंडक्टेंस, G इंटू सेल कॉन्स्टेंट, K इज इक्वल्स टू G इंटू सेल कॉन्स्टेंट 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू G कितना है, 1/R, तो 1/300 इंटू सेल कॉन्स्टेंट. सेल कॉन्स्टेंट यहाँ से आ गया, यहाँ पे पुट कर दो. तो फिर K इज इक्वल्स टू G इंटू सेल कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से K की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर माइनस 2. और K लेमडा क्या फाइंड आउट करना था, लेमडा इक्विवेलेंट NaCl का, तो लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन N इंटू N फैक्टर. ये आया क्या, ये K आया था ना, तो K की वैल्यू फाइंड रख दिए. हाँ, और कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन है 0.1 m NaCl. हाँ, तो आ गया आंसर. अब देखते हैं लेमडा इक्विवेलेंट Ca3PO4 होल 2 और लेमडा इक्विवेलेंट गिवन है दोनों को, तो सिंपल दोनों को ऐड कर दो. लेमडा m Al2SO4 होल 3, ठीक है. तो यहाँ पे ये टूटता कैसे, Al2SO4 होल 3 2Al प्लस 3SO4 2 माइनस, ठीक है. तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Al कितना है गिवन x प्लस ये m है, लेमडा नॉट m Al का x, ठीक है. तो 2x प्लस 3y. ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. द कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl, NaOH एंड NaCl 130 to 18 120. If equivalent conductance of N/100 solution of NH4OH is 10, if equivalent conductance of N/100 solution of NH4Cl is 10, lambda equivalent at any concentration, ये तो given है 10, ठीक है. Then degree of dissociation of NH4 alpha is equals to lambda equivalent any concentration C upon lambda infinite. any concentration C का हो गया 10 दिया हुआ है, ठीक है. और lambda equivalent क्या चाहिए, infinite पे, तो infinite पे चाहिए ना. तो फिर यहाँ पे और गिवन किसका है, NH4Cl और NaOH. NH4Cl का है और NaOH का है और NaCl का है. चाहिए कितना, NH4OH, तो इसको माइनस कर दो NaCl को, तो NH4OH आ जाएगा. हाँ, तो इन दोनों को प्लस किया और इसको माइनस कर दिए, तो आ गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो फिर डिवाइड कर दिए 10/228. ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है equivalent conductivity at infinite dilution for sodium potassium oxalate CO minus whole 2 Na plus K plus, ठीक है, will be given molar conductivities of oxalate K plus and Na plus ion at infinite dilution are 148.2,
50.1, 73.5 साइमन सेम स्क्वायर मोल इनवर्स, ये के है गिवन, ठीक है। और ये ऑक्सलेट का था CO माइनस होल 2 इक्वल्स टू C2O4 2 माइनस, ये ऑक्सलेट का है। और ये किसका, ये मोल गिवन है, मतलब वो लैम्डा m गिवन है, हाँ क्योंकि पर मोल है ना लिखा हुआ, हाँ 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 ठीक है ठीक है, के नहीं, मुझे लगा था के है, बट ये मोल इनवर्स है ना, तो लैम्डा m इनफाइनाइट गिवन है सभी का। इसकी भी जो C2O4 2 माइनस, तो ये ऑक्सलेट की गिवन है और के प्लस की, तो सबको ऐड कर दो क्योंकि सबका तो यहाँ पे 1 1 ही आ रहा, हाँ। और फिर लैम्डा m इनफाइनाइट, ये क्या हो गया, लैम्डा m इनफाइनाइट अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस और 2 प्लस है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ n अपॉन 10, द रेजिस्टेंस ऑफ n अपॉन 10 KCl aqueous solution is 245 ohm if the electrode in the cell are 4 centimeter apart and are having 7 cm square area. The molar conductance of the solution will be R is equals to 245 ohm, ठीक है। L सब कुछ गिवन है, लैम्डा m फाइंड आउट करना है ना। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m क्या होगा, हाँ K इक्वल्स टू G इंटू सेल कॉन्स्टेंट, G हो गया 1 अपॉन R इंटू 4/3, ये फाइंड आउट कर लिया। इससे लैम्डा m आया, लैम्डा m इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन m, m कहाँ से मिलेगा, नॉर्मल दिया हुआ है n अपॉन 10, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी अपॉन n फैक्टर, तो फिर मोलरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू 1, हाँ क्योंकि किसी ये लेना, तो n फैक्टर 1 हो गया, तो नॉर्मेलिटी बराबर ये हो गया, तो 1 अपॉन 10, हाँ वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब देखते हैं, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द वैल्यूज ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, BaCl2 का है 280 इंटू 10⁻⁻4, NaCl का 126.5 इंटू 10⁻⁻4, NaOH का ये है, ठीक है। पूछा क्या, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaOH होल 2, BaOH होल 2, ये कैसे बनेगा, 2 मॉलिक्यूल NaOH का ले लेंगे, BaCl2 है और NaOH, रिएक्शन बैलेंस हो गया, हाँ। फाइंड आउट क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaOH होल 2, तो फिर BaCl2 प्लस 2 इंटू NaOH का, क्योंकि लैम्डा m है सबका, मोल इन्वर्स है, लैम्डा m गिवन है, ओके। और फिर माइनस 2 इंटू NaCl का, हाँ तो आंसर आ गया, ओके। द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ salt solution in water, the electric conductance of salt solution in water depends on water. The electric conductance of a salt solution in water depends on size of its molecules, shape of its molecules, size of solvent molecule, extent of its ionization, ये आंसर है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaF2 इज 3.86 into 10⁻⁻5 ohm cm inverse, and that H2O used is 0.15 into 10⁻⁻5 ohm cm inverse. And the specific conductance of CaF2 alone is specific conductance of CaF2 इसी का ना पूछा है, और ये गिवन किसका था, CaF2 का गिवन है, अच्छा सॉरी CaF2 सॉल्यूशन का पूछा है,
हाँ, और गिवन किसका है, CaF2 और H2O का गिवन है, तो इन दोनों को ऐड कर दूँ। ओहो, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एडिटिव प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एडिटिव प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, electrolysis or electrolytic cell, electrolysis or electrolytic cell, the process of deposition of oppositely charged ion towards oppositely charged electrode on applying voltage। जैसे ये कैथोड है और इधर एनोड, यहाँ पे एनोड पे यहाँ भी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। हाँ, यहाँ पे एनोड कैटायन पॉजिटिव था, तो यहाँ पे एनोड माइनस और यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव, सॉरी कैथोड नेगेटिव और यहाँ पे एनोड पॉजिटिव। तो NaCl डाले, करंट पास किया, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए तो यहाँ पे करंट दे के हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस है। Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस ये कैटायन है और फिर Cl माइनस ये एनायन, Na प्लस ये कैटायन जो ये कैथोड पे जाके बैठ रहा, ऑपोजिटली चार्ज के पास जाएगा, कैटायन पॉजिटिव होता है और फिर कैथोड ये नेगेटिव है, तो कैटायन पॉजिटिव, कैथोड फिर रिडक्शन और रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन Cl माइनस एनायन है, एनोड ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Na प्लस कैथोड पे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, Na प्लस कैथोड यहाँ पे रिडक्शन हो रहा। हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ये Na प्लस था, रिडक्शन Na प्लस गया कहाँ पे, ये कैटायन था, कैथोड के पास गया, कैथोड के से यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और Na सॉलिड बन गया, और फिर एनायन कैथोड के पास गया, ये Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसे बना Na सॉलिड, ठीक है, एटॉमिक वेट 23। और फिर एनोड, एनोड के पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा, तो यहाँ Cl माइनस इसके पास गया, नेगेटिव वाला इसके पास गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन बन गया, मॉलिक्यूलर वेट 71 Cl2 गैस। ओके, electrical energy converted into chemical energy, electrical energy converted into chemical energy, cathode negative और फिर एनोड पॉजिटिव, electrical energy converted into chemical energy, electrical energy converted into chemical energy, कैथोड ये नेगेटिव और फिर एनोड पॉजिटिव, कैथोड, हाँ कैथोड नेगेटिव होता है यहाँ और फिर एनोड पॉजिटिव। अब देखते हैं प्रेफरेंस, अब आता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। हाँ, फॉर एग्जांपल NaCl है, तो एक्वस NaCl है, तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस भी निकला और फिर H2O से H प्लस और H माइनस। अब Na प्लस और Cl माइनस में से कौन सा जाएगा, तो अब इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। According to this theory, if more than one type of cation or anion are present, then that ion which poses less discharge potential goes to respective electrode and gets discharged According to this theory, if more than one type of cation or anion are present, according to this theory, if more than one type of cation or anion are present, then that ion which possesses lesser discharge potential lesser discharge potential goes to respective electrode and get discharged. According to this theory, if more than one type of cation or anion are present, then that ion possesses lesser discharge potential goes to respective electrode and get discharged. Okay, अब आता है discharge potential. Minimum voltage required by ion for deposition on respective electrode. Okay, order of discharge potential for cation order of discharge नीचे जाते जा रहा है तो डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव SRP। लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्यार है, क्यों आ गई आज हांगकांग से ब्रिटनी पटाई। ठीक है, तो ये जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है, तो मतलब नीचे वाला पहले जाएगा।
ओके, फॉर एनायन भी डिस्चार्ज पोटेंशियल देखेंगे आगे से ये पीछे जो है वो कम होता जा रहा, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू डिपोजिट एट एनोड इंक्रीजेस। फिर देखते हैं पी स्नो हो, पी से हो गया PO4 3 माइनस स्नो हो, SO4 2 माइनस स्नो, एन से NO3 माइनस हो OH माइनस। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। PO4 3 माइनस P स्नो, ऐसे हो गया SO4 2 माइनस N, NO3 माइनस, फिर OH स्नो हो, PSNOH, P स्नो हो। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन F माइनस, उससे कम Cl माइनस, उससे कम Br माइनस, फिर उससे कम I माइनस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन, product of electrolysis depends upon first discharge potential, nature of electrode reactive है या फिर inert है, फिर nature of electrolyte concentrated है या फिर dilute है, on applying voltage, ठीक है। over voltage depends upon concentration as well as inert electrode, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन और फ्यूज्ड NaCl, मतलब यहाँ पे वाटर नहीं है अभी, इन पीटी इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे NaCl ये मॉल्टन में है, तो इसमें क्या टूटा Na+ और Cl माइनस, Na+ ये कैटायन है कैथोड, प्लस Cl माइनस एनायन है एनोड, Na+ कैटायन है, Na+ कैटायन Na+ ये क्या है कैटायन कहाँ जाएगा कैथोड के पास, Cl माइनस ये क्या है एनायन, एन कहाँ जाएगा एनोड के पास। कैथोड Na+ एक इलेक्ट्रॉन लिया, इससे Na सॉलिड, ठीक है। एनोड Cl माइनस से हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ये देख ले, तो फिर यहाँ पे कैथोड के पास गया Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन लिया और Na सॉलिड में बन गया, डिपोजिट हुआ। Cl माइनस यहाँ पे एनोड के पास है तो ऑक्सीडेशन, तो Cl माइनस गया हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 गैस बना और प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, -1 से 0 में आया, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, वाटर प्रेजेंट है, एक्वस NaCl वाटर प्रेजेंट है, ओके। ब्राइन सॉल्यूशन भी से कहते हैं, एक्वस NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इन पीटी ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, NaCl करंट दी Na+ Cl माइनस, Na+ और Cl माइनस, और ये एक्वस था तो यहाँ पर पानी भी प्रेजेंट है, तो H2 टूटा किसमें H+ प्लस OH माइनस में। इलेक्ट्रोलाइट जो लेफ्ट बचा है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन NaOH, रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या बचा देखते पहले कैसे, ये अब Na+ और H+ में देखेंगे, तो H+ की कम है तो H+ जाएगा, तो कैथोड के पास 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2 गैस बनाइए, ओके। और एनोड के पास Cl माइनस और OH माइनस में, Cl माइनस का कम है तो Cl माइनस आएगा, तो Cl माइनस गया हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और या तो ये हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, 2Cl माइनस से बना Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट, अब क्या बचा H2 चला गया और Cl2 गया, NaOH बच गया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक हो गया NaOH, pH greater than 7, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl इन पीटी इलेक्ट्रोड, तो Na+ Cl माइनस, Na+ कैटायन कैथोड के पास आएगा तो Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, Na सॉलिड बन गया, और फिर Cl माइनस किया एनायन, एनोड के पास गया Cl माइनस से Cl2 0 प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl इन Hg इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl इन Hg इलेक्ट्रोड, NaCl Na+ प्लस Cl माइनस एक्वस है, और फिर H2O H+ प्लस OH माइनस, एक्वस NaCl इन Hg इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है Hg का इलेक्ट्रोड है तो यहाँ तो अमालगम बन जाएगा NaHg, यहाँ पे कैथोड Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Na सॉलिड, और फिर एनोड के पास भी यहाँ पे Cl माइनस और OH माइनस में, तो Cl माइनस की कम है तो Cl माइनस जाएगा, 2Cl माइनस से Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। यहाँ पे H+ का कम था बट फिर भी Na+ है क्योंकि अमलगम बनता है यहाँ पे NaHg, देखते हैं क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na+ आयन डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ Hg इलेक्ट्रोड एंड Na will deposit at
cathode, Na will deposit at cathode in place of anode and form कैथोड के पास कैटायन यहाँ ठीक ही तो है. इन प्लेस ऑफ H प्लस एंड NaHg इज फॉर्म्ड. फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस मॉल्टन CuSO4 इन PT इलेक्ट्रोड. CuSO4 से बन रहा Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस. Cu2 प्लस ये कैटायन और SO4 ये एनायन है. ये कैटायन कैथोड, कैटायन पे कैथोड और फिर ये एनायन एनोड. Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन लिया, Cu2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन लिया, CuS सॉलिड बना, ये ब्लू से रेड ब्राउन. ओके. और फिर SO4 माइनस ये एनायन है, एनोड के पास जाएगा. एक्वस मॉल्टन है ना, मॉल्टन मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी का है. हाँ, CuSO4 और SO4 माइनस ये एनोड के पास गया. SO4 माइनस से SO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है S2O8 माइनस. S2O8 माइनस इसे कहते हैं पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. कैटायन कैथोड के पास गया, एनोड के पास गया. रिजल्टेंट सॉल्यूशन कलरलेस, क्योंकि ये पहले ब्लू कलर का था बट अब तो जाके डिपॉजिट हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो गया और सॉल्यूशन में तो कुछ नहीं बचा, तो सॉल्यूशन कलरलेस. ओके. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 इन PT इलेक्ट्रोड. एक्वस CuSO4 इन PT इलेक्ट्रोड. CuSO4 करंट दिए, Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस बना. ठीक है. Cu2 प्लस ये ब्लू कलर का हो गया. H2O करंट डाले, H प्लस प्लस OH माइनस, OH माइनस. ये है हाँ, क्योंकि एक्वस CuSO4 है ये बना और इससे ये टूट करवाना. ठीक है. एनोड कैथोड के पास क्या आएगा जिसका कम होगा. Cu2 प्लस का ज़्यादा कम है, H प्लस से भी कम होता, तो यहाँ Cu2 प्लस आया. Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना CuS सॉलिड. ठीक है. Cu2 प्लस का ये ब्लू कलर का है और फिर बाद में क्या बना, रेड ब्राउन कलर. एनोड OH माइनस का कम है, OH माइनस आया. 2OH माइनस से क्या बना, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O. 2OH इससे क्या हुआ, हाफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज का प्लस H2O. ओके. अब देखते हैं लेफ्ट सॉल्यूशन में क्या बचा. H प्लस OH माइनस आ गया था और Cu2 प्लस आ गया था, तो बचा क्या, H2SO4. एसिडिक है, pH लेस देन 7 और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कलरलेस, क्योंकि ब्लू से ये तो आके डिपॉजिट हो गया, रेड ब्राउन बन गया. अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 इन Cu इलेक्ट्रोड. जब सेम रहता है तो इसे कहते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोड, क्योंकि बस दोनों सेम है नेचर का. CuSO4 करंट डाले, Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस. ओके. कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ कॉपर. तो यहाँ पे कैथोड के पास क्या आया, Cu2 प्लस कैथोड के पास आया, Cu2 प्लस आया. ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वहाँ से कैथोड के पास कैटायन आया. हाँ, तो ठीक है. Cu2 प्लस आया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और CuS सॉलिड बन गया, ब्लू से रेड ब्राउन बन गया. ओके. और एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता, यहाँ पे Cu से Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, मतलब ये यहाँ पे रेड ब्राउन से ब्लू कलर में हो गया. तो मतलब रिमेन, जब इस टाइम कैथोड के टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, बट जैसे ही फिर एनोड के पास ऑक्सीडेशन हुआ, Cu से टूटा और Cu2 प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो फिर से सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया, मतलब रिमेन्स कलर ब्लू. नेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्लू कलर रिमेन्स इन सॉल्यूशन. कैथोड कुछ टाइम बाद ये प्योर कॉपर का हो गया, इसका वेट भी इंक्रीज हो गया. और एनोड ये तो टूट के पानी में जो सॉल्यूशन में जाते जा रहा था, तो यहाँ पे इम्प्योर कैथोड था और इसका वेट धीरे धीरे कम होता गया और नीचे में इम्प्योरिटीज़ जमा हो गया, जिसे कहते हैं एनोड मड के नाम से जानते हैं. ओके. 8. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute H2SO4 in PT electrode. Electrolysis of dilute H2SO4 in PT electrode or highly concentrated H2SO4 in PT electrode.
हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 करंट गया 2H+ SO4 2- ठीक है, और H2O में करंट डाले H+ OH- में बना डाइल्यूट H2SO4 था, ठीक है। कैथोड के पास क्या गया H+ ही जाएगा, दोनों में H+ है, कोई दिक्कत नहीं है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया H2 गैस बना, ठीक है। एनोड के पास क्या गया SO4 और OH- में से OH- जाएगा 2 OH- से गया और क्या बना हाफ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O, ओके। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है इन PT इलेक्ट्रोड तो क्या होगा H2SO4 चाहे कितना भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, एसिड में हमेशा पानी रहेगा, चाहे डाइल्यूट रहे चाहे कॉन्सेंट्रेटेड, ओके। तो फिर यहाँ पे H2O में 2H+ प्लस OH- ये भी था, ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन एज कंपाउंड OH कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है OH के कंपैरिजन में है, एज कंपैरिजन टू OH। तो कैथोड में तो दोनों, तो यहाँ H+ ही आ रहा था, ठीक है। तो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना, और एनोड में क्या हुआ SO4 2- से SO2 + 2 इलेक्ट्रॉन SO4 2- से SO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और SO2 तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता S2O8 2- में S2O8 2- में, और कह सकते हैं H2S2O8 में S2O8 2- S2O8 2- या फिर H2S2O8 HO3 H, हाँ इसको जो एक्सपेंड फॉर्म में जो लिखते हैं HO3 SOO H2 हो गया, ठीक है। O8 हो गया 3 3 6 7 8, और S2 हो गया H2S2O8, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 इन PT इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 इन PT इलेक्ट्रोड, AgNO3 से ये बना Ag++ NO3- Ag++ NO3- H2O से बना H++ OH-, AgNO3 से क्या बना Ag++ NO3- Ag++ NO3- और H2O से H++ OH-, ठीक है। तो कैथोड के पास क्या गया Ag+, हाँ H+ से भी कम होता है Ag का, तो Ag++ इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना कैटायन गया कैथोड के पास, तो बना AgS सॉलिड, ठीक है। एनोड के पास अब ये OH- और NO3-, तो OH- का में OH- आएगा 2 OH- से बना हाफ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O, ओके। कैथोड के पास Ag सॉलिड है, A के पास O2, एनोड के पास O2 गैस निकला, और फिर रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या बचा HNO3 एसिडिक, pH < 7, ओके। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 इन AG इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 इन AG इलेक्ट्रोड, AgNO3 से Ag++ NO3-, H2O से H++ OH-, used in electrolytic refining of Cu, Ag etc. उसमें सेम सॉल्यूशन डालते हैं और सेम उसी का इलेक्ट्रोड डालते हैं, जैसे AgNO3 सॉल्यूशन में था तो Ag का इलेक्ट्रोड है, ओके। कैथोड Ag का ही इलेक्ट्रोड और Ag का ही सॉल्यूशन में AgNO3 है, ठीक है, जो भी लो। तो यहाँ से आया Ag, और जब सेम रहता है तो दोनों के पास Ag ही जाता है, तो यहाँ पे Ag+ गया कैथोड के पास कैटायन गया Ag++ इलेक्ट्रॉन लिया और फिर Ag सॉलिड बनाया। एनोड के पास यहाँ पे यहाँ पे रिडक्शन होता है एनोड के पास, तो Ag सॉलिड से Ag++, एनोड के पास हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, Ag सॉलिड से Ag++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैथोड के पास जो Ag था यहाँ पे सॉलिड में उसका वेट बढ़ते गया, और एनोड के पास जो Ag है सॉलिड में इसका वेट कम होता गया, और एनोड मर्ड बचा, ठीक है। ऑफ मॉल्टन PbBr2 इन PT इलेक्ट्रोड, PbBr2 से बना Pb+2 Br-, ठीक है। यहाँ पे कैथोड में Pb+2, कैथोड के पास कैटायन आएगा तो Pb+2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb सॉलिड बना, ठीक है। एनोड 2 Br- से Br2 गैस +2 इलेक्ट्रॉन बना, ओके। कैथोड Pb सॉलिड, एनोड Br2 गैस, कैथोड Pb सॉलिड यहाँ पे फॉर्म बना, और एनोड पे Br2 गैस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रेटर देन 50% कॉन्सेंट्रेशन है तो 50% करंट डेंसिटी H2SO4 H++ HSO4-, ये रहा। यहाँ पे कैथोड पे H2 और एनोड पे S2O8 2- या फिर H2S2O8, ओके।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट, कोई सा भी एसिड जैसे HNO3, H2SO4, Na2SO4, H2O, चाहे कोई सा भी ये डाइल्यूट है तो H2 जाएगा, कैथोड के पास H2 और एनोड के पास ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा. ओके, अब देखते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ. फैराडे फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द अमाउंट ऑफ मास डिपोजिटेड on respective electrode is directly proportional to the charge apply on it on passing electric current in electrolytic solution. According to this law, the amount of mass deposited on respective electrode is directly proportional to the charge apply on it passing electric current in electrolytic solution. Number of ions produced is directly proportional to quantity of electricity passed. Number of ions produced is directly proportional to quantity of electricity passed. Number of ions produced, जितना आयंस प्रोड्यूस हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट. तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. W इज इक्वल्स टू ZQ. Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z इज इक्वल्स टू EM अपॉन 96500, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500. Q इक्वल्स टू IT होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वेट इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट इंटू IT अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर, और IT को हम लोग लिख सकते हैं QV. ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट इंटू Q अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर. मॉलिकुलर वेट किसका? सिर्फ और सिर्फ मेटल का. ओके, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम अपॉन n फैक्टर, 22.4 अपॉन n फैक्टर. नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे अपॉन वैलेंसी, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे अपॉन n फैक्टर. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे अपॉन n फैक्टर. ठीक है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू Q अपॉन F, और मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q बाय F. For deposition of 1 gram equivalent charge Q pass 1 F is equals to 96500 C. हाँ, तो 1 is equals to, ये जब 1 है 1 फराड है तो 1 is equals to Q upon F. Q is equals to F, इसलिए लिखते हैं Q is equals to F हो गया. तो 1 फराड क्या लिखते हैं? That charge which deposit 1 gram equivalent, अच्छा हाँ, डेट चार्ज विच डिपोजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनोड एंड कैथोड, कोई सा भी, उसका वेट चाहे कितना भी हो, डेट डजेंट मैटर. 1 फराडे इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. तो 1 फराडे इक्वल्स टू हो गया 96500 कूलम. 1 फराडे इक्वल्स टू डेट चार्ज which deposits 1 gram equivalent of any substance at cathode and anode. Okay, mass is equals to molecular weight into Q upon n factor into F. Mass upon molecular weight या क्या moles deposit is equals to Q upon n factor into F. तो फिर for deposition of 1 mole charge required n factor into F. For deposition of 1 mole charge रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? n फैक्टर इंटू F. n फैक्टर इंटू F, n फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस. 1 F इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू x इंटू इलेक्ट्रॉन, तो x इक्वल्स टू 1 F अपॉन E. ठीक है, 96500 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. टू डिपोजिट 1 gram equivalent इक्वल्स टू Na number of electron are passed. Na number of electron are passed. Okay, second law of Faraday. According to second law of Faraday, if 2 or more electrolytic solution are connected in series, 2 or more electrolytic solutions are connected in series, then amount of mass deposited on respective electrode is directly proportional to their equivalent mass. According to the second law of Faraday, if 2 or more electrolytic solutions are connected in series, then the amount of mass deposited on respective electrode is directly proportional to their equivalent mass. 2 or more electrolytic solutions are connected in series, ठीक है, then the amount of mass deposited on respective electrode is directly proportional to their equivalent mass.
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी. Correct. Then the amount of mass deposit on electron is directly proportional to their equivalent mass. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी. The weight of A upon equivalent mass of A is equals to weight of B upon equivalent mass of B is equals to weight of C upon equivalent mass of C. Okay. How many Faraday are required to reduce 0.25 gram of niobium? स्पेस कितना है V मतलब 5, ठीक है, +5 टू द मेटल. तो Nb +5 से जा रहा है मेटल में, मतलब Nb +5 +5 इलेक्ट्रॉन लिया और अब Nb गया मेटल में, मतलब 0 सॉलिड हो गया. तो ठीक है, एन मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे अपॉन एन फैक्टर होता है. तो फिर नंबर ऑफ फैराडे इक्वल्स टू एन इंटू एन फैक्टर. एन 0.5 है, 0.5 ग्राम अपॉन अपॉन कितना है, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. एन बी का है 93, ठीक है, ऊपर में इंटू एन फैक्टर 5 आया, ठीक है. सेकेंड मास, find mass second question, find mass of zinc deposit on passing 10 ampere current for 10 minutes in Zn SO4 solution. तो फिर I हो गया यूनिट के W इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी हाँ ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट किसका, जिंक का कितना होता है, जिंक का होता है 65, जिंक 65 इंटू IT 10 इंटू 10 अपॉन सॉरी टी यहाँ पे ये सेकेंड में होना चाहिए, तो फिर ये मिनट में था, तो 10 इंटू 60 अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500, तो 2 इंटू 96500. ओके. हाउ मैनी फैराडे आर रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन एज्यूमिंग 100% करंट एफिशिएंसी. तो क्या MnO4 से यहाँ पे MnSO4, तो ये +7 से +2 में गया, मतलब एन फैक्टर कितना है 5. नंबर ऑफ मोल्स बराबर F अपॉन एन फैक्टर. तो पूछा क्या था, नंबर हाउ मेनी फैराडे, तो F इक्वल्स टू मोल्स इंटू एन फैक्टर. मोल्स नहीं कुछ गिवन, तो ए 1 मान लो, 1 मोल, 1 इंटू 5 हो गया, ठीक है. यहाँ पे +7 से +6 में आया, तो यहाँ पे एन फैक्टर 1, तो यहाँ पे 1 फैराडे, ठीक है. हाउ मेनी मास, फाइंड mass of silver deposited by passing same charge which gives 32.5 gram of Zn. Find mass of silver deposited on passing same charge which give 32.5 gram Zn. तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है, क्योंकि मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड बाय पासिंग सेम चार्ज पास किया गया है. हाँ, तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Zn. तो वेट कितना है, और Zn का दिया हुआ है 32.5 अपॉन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, तो इक्विवेलेंट वेट में हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो 65 ऊपर चला गया इंटू 2 एन फैक्टर, ठीक है. वेट ऑफ Ag अपॉन 180, तो वेट ऑफ Ag आ गया यहाँ से. फाइंड मोल रेशियो ऑफ सोडियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम डिटेन्ड बाय पासिंग 2 फैराडे थ्रू देयर सॉल्यूशन. 2 फैराडे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ फैराडे अपॉन एन फैक्टर. नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ फैराडे अपॉन एन फैक्टर. N/Zn/Al. पूछा क्या है, मोल का रेशियो, ठीक है. तो नंबर ऑफ फैराडे अपॉन एन फैक्टर. 2 फैराडे सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम सब में डिटेन्ड बाय पासिंग 2 फैराडे, सब में 2 फैराडे, 2 अपॉन एन का होता है एन फैक्टर 1, ठीक है. 2 अपॉन 2, एल्यूमिनियम का 3 होता है, तो 2 अपॉन 3 इंटू 6 कर दिया, सबको होल नंबर में लिखे 6/3 ओके. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड इज Q इक्वल्स टू IT. Q इक्वल्स टू NE होता है, इक्वल्स टू IT. N इक्वल्स टू IT अपॉन E. I हो गया 1 इंटू 60 अपॉन 1.60 10⁻⁻19 पॉइंट उड़ा, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है. ये फाइंड आउट हो गया इससे N. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ O2 liberated is 2.24 dm3. The volume of H2 liberated under the same condition will be. The equivalent volume of O2 बराबर
दोनों का बराबर वो तो कितना है 2.24। वॉल्यूम अपॉन क्या होता था, वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर, वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पे H2 है तो वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी तो 2 हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन 2 बराबर 2.24, तो वॉल्यूम ऑफ H2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फाइंड टोटल गैसेस वॉल्यूम, फाइंड total gases volume obtained by passing 2 Faraday in H2O. Find total gases volume obtained by passing 2 Faraday in H2O. H2O इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, H2 प्लस O2, ये क्या है कैथोड और O2 क्या है एनोड। इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 अपॉन 2 और इसका कितना आया, इसका भी 22.4 अपॉन 4। हाँ ऑक्सीजन था ना, तो इसकी वैलेंसी 2 होती, वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी तो 2 से 4। ओके, इक्वल्स टू 11.2 लीटर H2 5 और इसका कितना है 5.6 लीटर ऑफ O2। क्या पूछा है, फाइंड टोटल गैसेस वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 2 फराडे इन सॉल्यूशन। तो ये 1 फराडे का है, ऑन अप्लाइंग 1 फराडे टोटल वॉल्यूम ऑब्टेन, टोटल वॉल्यूम ऑब्टेन। हाँ क्योंकि इक्विवेलेंट वॉल्यूम उस पर जाके डिपॉजिट होता, जब 1 फराडे का डेफिनेशन यही था जितना इक्विवेलेंट मास जाके डिपॉजिट हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही थी तो हम लोग भी इक्विवेलेंट वॉल्यूम फाइंड आउट किए, ठीक है। और यहाँ पे मास डिपो था ना, तो ये 1 फराडे 1 फराडे होता है, तो 1 फराडे इतना आया 11.2 लीटर H2 प्लस 5.6 लीटर O2, तो टोटल आया 16.2 लीटर। हाँ जब 2 फराडे गिरेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ओके, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन during electrolysis of water, during electrolysis of water, 4 mole of electron were transferred from anode to cathode. During electrolysis of water, 4 mole of electron were transferred from anode to cathode. To the total volume of gaseous product at STP will be H2O से H प्लस प्लस OH माइनस होना, ठीक है। एनोड पे O2 जाके जमा हुआ और कैथोड पे H2, एनोड पे O2 जमा हुआ हाँ और कैथोड पे H2, तो फिर इक्विवेलेंट हुआ 22.4 अपॉन 4 और फिर यहाँ पे H2 22.4 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे 1 फराडे से बना 16.8 लीटर, दोनों को ऐड कर दो तो 4 फराडे से 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 4 फराडे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 4 फराडे। दो डेफिनेशन था ना इसका, एक वो ग्राम इक्विवेलेंट वाला और एक चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 4 फराडे। ओके, टाइम टेकन बाय गैल्वेनिक सेल which operate almost ideally under reversible condition at a current of 10 to the power minus 16 ampere to delivers 1 mole of electron, 1 फराडे इज टू 96500, ठीक है। तो ये इतना चार्ज आया, Q इज टू IT आएगी मैंने तो यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब आता 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग ZnSO4 AgNO3 CuSO4 respectively are connected in series. A current of 2 ampere was passed through them until 1.08 gram of silver deposited at cathode of the cell B. How long did the current flow and what mass of Cu and Zn deposit? कितना देर तक करंट फ्लो करेगा और Cu और Zn का कितना मास डिपॉजिट होगा, ये पूछा। मास डिपॉजिट इसके लिए तो ये सेकेंड जो था वो लग जाएगा। और फिर क्या था, हाउ लॉन्ग कितने समय तक, ये तो फर्स्ट वाले से भी आ जाएगा। देखते हैं ZnSO4 AgNO3 और CuSO4, तो वेट Ag का दिया हुआ है, कितना डिपॉजिट है 1.08, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ZnSO4 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4। तो वेट ऑफ Zn अपॉन 65 इंटू 2, एन फैक्टर ऊपर चला गया, ठीक है। 1.08 अपॉन 108 ऊपर में चला गया इंटू 1 इक्वल्स टू वेट ऑफ Cu अपॉन 63 ऊपर चला गया इंटू 2। ओके, तो वेट ऑफ Zn इक्वल्स टू 60, ये हो गया 1/100। ओके, 1/100 इंटू 65 नीचे हो गया अपॉन 2, ये इससे आ गया वेट इसका, फिर कॉपर का भी आ गया। ओके, अब वेट ऑफ Ag डिपॉजिट
ये तो दिया हुआ है कितना डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। फिर मॉलिकुलर वेट इंटू IT अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर, यहाँ से टाइम आ गया, ठीक है। अब देखते हैं बैटरीज। बैटरीज क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी यूज्ड एज बैटरी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी यूज्ड एज बैटरी। बैटरी आर टू काइंड्स, प्राइमरी battery when the reaction occurs only once, when the reaction occurs only once and when the reaction occurs only once and when the reaction occurs only once and cannot be reused, it becomes dead over the course of time, ठीक है। फर्स्ट आता है लैकलेंट सेल और ड्राई सेल, ये क्लॉक में लगता है। फर्स्ट लैकलेंट सेल और ड्राई सेल जो कि क्लॉक में लगता है। सेकेंड मरकरी सेल, सेकेंड मरकरी सेल हियरिंग एड और वॉच में जो आता है। फर्स्ट हो गया लैकलेंट सेल और ड्राई सेल जो कि क्लॉक में लगाते हैं, और सेकेंड मरकरी सेल हियरिंग एड और वॉच में लगाते हैं। ये दोनों क्या है? प्राइमरी बैटरी, लैकलेंट सेल और ड्राई सेल, और सेकेंड मरकरी सेल। लैकलेंट सेल और ड्राई सेल का देखते हैं पहले। एनोड पे यहाँ पे जिंक कप है, ग्रेफाइट है, जिंक कप है, ग्रेफाइट है, जिंक से यहाँ पे Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। फिर कैथोड कार्बन रॉड है, MnO2 प्लस कार्बन। कैथोड पे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, तो MnO4 प्लस NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना? MnOOH प्लस 4 से प्लस 3 में क्या रिडक्शन हो गया, ठीक है, प्लस NH3। नेट सेल रिएक्शन Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस से बना Zn+2 प्लस MnOOH प्लस NH3। ओके, सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2, ठीक है। मरकरी सेल एनोड की अगर बात करें तो यहाँ पे ZnHg रहता, मरकरी नाम है तो यहाँ पे मरकरी तो कहीं, ठीक है। यहाँ पे जिंक है तो ZnHg प्लस 2OH माइनस, यहाँ पे इससे क्या हुआ? ZnO सॉलिड बना प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड ये मरकरी था, मरकरी सेल, तो यहाँ पे कैथोड में क्या? मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अरे हाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना Hg लिक्विड प्लस 2OH। नेट सेल रिएक्शन ZnHg प्लस HgO सॉलिड से क्या बना? ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड, ठीक है। सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO gives steady potential because no ion involved in main cell reaction। अब देखते हैं सेकेंडरी बैटरी which can be recharged by passing current in opposite direction so that it can be reused again। एक बार यहाँ पे रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है ये डिस्चार्जिंग में, फिर चार्जिंग करते टाइम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है लेड एसिड बैटरी और लेड स्टोरेज बैटरी। सेकेंड निकल कैडमियम सेल। फर्स्ट देखते हैं लेड एसिड बैटरी और लेड स्टोरेज बैटरी। एनोड पे रिएक्शन होता है Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस एक्वस से बन रहा PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड पे PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस एक्वस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा PbSO4 प्लस 2H2O लिक्विड। नेट सेल रिएक्शन PbS प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 एक्वस से बन रहा 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट 30% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 से बन रहा 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ड्यूरिंग चार्जिंग 2 PbSO4 प्लस 2H2O से बना Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। निकल कैडमियम सेल नेट सेल रिएक्शन निकल कैडमियम सेल in a jelly roll arrangement and spread by a layer of and separated in a jelly roll arrangement and separated by a layer soaked in moist sodium and potassium hydroxide in a jelly roll arrangement and separated by a layer soaked in moist sodium and potassium hydroxide। Net cell reaction Cd as a solid plus 2 NiOH whole 3 solid ऐसे बन रहा है CdO solid plus 2 NiOH whole 2 solid plus H2O liquid।
fuel cell are galvanic cell. Fuel cell are galvanic cell that convert the energy of combination of fuel. Fuel cell are galvanic cell that convert the energy of combustion of fuel directly into electrical एनर्जी. एग्जाम्पल H2 CH4 CH3OH. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट KOH एक्वस यूज़ किया H2O2 फ्यूल सेल एट एनोड 2S2 प्लस 4OH माइनस से बन रहा है यहाँ पे 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. एट कैथोड O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, फिर इससे बन रहा 4OH माइनस. नेट सेल रिएक्शन 2H2 प्लस O2 से बन रहा है 2S2O. Okay, advantages of fuel cell: more efficient thermodynamically, more of the energy of the reaction can be made available for useful more of the energy of the reaction can be made available for useful work provided that the supply of reaction is maintained. More of the energy of the reaction can be made available for useful work provided that the supply of reaction is maintained. More of the energy of the reaction, ठीक है, more can be made available for the useful work provided that the supply of reactant is maintained. Methanol, ethanol, hydrogen, SCHO, CO, etc. can be used as fuel apart from hydrogen. Fuel cell produces electricity with an efficiency of about 70% compared to thermal plant whose efficiency is about 40%. Corrosion: when metal exposed to some environment, it gets converted to its oxide. The oxidative deterioration of metal is known as corrosion. Example: rusting of iron, tarnishing of Ag, development of green coating on Cu and bronze. ठीक है. एट कैथोड 2Fe से 2Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और एट कैथोड O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से बन रहा 2S2O. Fe2 प्लस O2 Fe2O3, और यहाँ मिल गया XH2O Fe2O3.XH2O. Fe2O3.XH2. Factors affecting factors which enhance corrosion: presence of impurities, presence of moisture, presence of electrolyte. ठीक है. Prevention of corrosion: protection of oil or grease layer, paint, electroplating, or sacrificial protection by coating the metal with more electropositive metal. Galvanization: Fe coated with zinc. Okay. E0 Cu प्लस 2 से Cu यहाँ पे प्लस 0.34 वोल्ट है. फिर Zn का ये हो गया माइनस 0.76. तो E0 सेल निकाल लिया, कैथोड माइनस एनोड का. ठीक है, मोर नेगेटिव है वो एनोड है. ठीक है. आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. यहाँ पे एक्सटर्नल लगाया गया है इससे. ठीक है. इफ़ एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है, अगर एक्सटर्नल इसका कितना आया E0 1.1 वोल्ट. ठीक है. अगर एक्सटर्नल ज़्यादा है, इससे ज़्यादा, तो सपोज रिवर्स हो जाएगा. तो फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम Cu टू Zn. हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली जाता है इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव से ये इधर जा रहा, क्योंकि यहाँ पे एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता इधर जाता है. बी, ऑप्शन बी. इफ़ एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, अगर एक्सटर्नल कम है इससे, तो नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा ही होगा. Zn डिजॉल्व एट एनोड एंड Cu डिपोजिटेड एट कैथोड. सही है. जब एक्सटर्नल बराबर होगा 1.1 का, तो फिर नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट अकर. हाँ बिल्कुल सही है. जब एक्सटर्नल ज़्यादा होगा 1.1 से, देन तो ये उल्टा काम करना चाहिए. तो फिर Zn डिजॉल्व एट Zn इलेक्ट्रोड एंड Cu डिपोजिट एट, नहीं, जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए, ये गलत है. हाँ, अब देखते हैं. इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ सेल इज 2 वोल्ट एट
300 Kelvin, and the equilibrium constant K for the reaction Zn solid plus Cu2 plus Zn2 plus Cu2 at 300 Kelvin is approximately. पूछा क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी एल एन के. तो ये एन एफ ई नॉट सेल इक्वल्स टू आर टी एल एन के माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया. एल एन के इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट, तो यहाँ पे 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना गिवन है 2 वोल्ट, तो ये 2 हो गया. अच्छा सॉरी ये फाइंड आउट करना था ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना था के. ओके तो 2 इंटू 96500 इंटू 2 अपॉन एन इंटू एफ. अरे यार एन एफ इनॉट सेल अपॉन आर टी, आर और टी नीचे आएगा तो आर 8 जूल, ये क्वेश्चन में गिवन है तो 8 इंटू 300 एल एन के इक्वल्स टू 965 अपॉन 6 तो इक्वल्स टू 160, तो के इक्वल्स टू ई टू द पावर 160. ठीक है. द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ, अगर रिडक्शन कब होता 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना, मतलब +1 से 0 गया, तो फिर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव. द रिडक्शन potential of hydrogen half cell will be negative. E cell is equals to minus 0.06 upon n log p upon p हो गया प्रेशर इसका अपॉन H2 का स्क्वायर. मतलब जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, बोला गया कब नेगेटिव होगा, जिसका जब प्रेशर ज़्यादा होगा और H प्लस कम होगा, तो प्रेशर ज़्यादा H प्लस कम है, ऑप्शन सी में. ठीक है. इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल combustion of hydrogen occur to जनरेट पोटेंशियल. हाँ ठीक है, लेकिन सॉरी जनरेट हीट, लेकिन हम लोग इसलिए तो करते नहीं, करते क्यों है, क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, तो ये मोर करेक्ट है. ओके और फिर एक करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना, जिसमें करेक्ट क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉर्मिंग एन इम्परमिएबल barrier at its surface. Okay, this chapter is over now. Thank you. Bye. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.